हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर हिंदी क्लासेस में। साथियों, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द के भेद जो थे, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद हैं जिनको हम पिछली क्लास में ले लिए हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी ये शब्द के ही भेद हैं, लेकिन रूप या प्रयोग के आधार पे प्रयोग के आधार पर अगर शब्द के भेद अगर पूछे जाएं तो वो 2 हैं। कौन कौन? विकारी और अविकारी, ये 2 शब्द हैं। ठीक है। अब विकारी शब्द किसको कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं? ठीक है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो विकारी और अविकारी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, ये जो हिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं नरेंद्र सर, ठीक है, उनके पास 10 सालों का अनुभव है। कितने साल का? 10 साल का अनुभव है। सोचिए, 10 सालों से वो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। वो बोले हैं कि सर मैं कुछ इस तरीके से पढ़ाना चाह रहा हूँ कि जो यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम है, यूपी पी का जो री एग्ज़ाम है 2024 का, उसमें वो कह रहे हैं कि जितना हम पढ़ाएंगे उसी से सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं। आप वीडियो जाके केवल देख लीजिएगा। ठीक है, इतने अच्छे तरीके से बताते हैं, पढ़ाते हैं ना, एक भी चीज़ों को वो छोड़ते नहीं हैं। तो आप जाके उनको वीडियो पहले देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। बाकी जीएस कंप्लीट कर रहे हैं वो, अभी तो इतिहास से स्टार्ट किए हैं। बाकी इतिहास, पॉलिटी, भूगोल, जियोग्राफी जो है ना, ये सारे चीज़ों को पढ़ाने के बाद आप सबको पेपर के समय वो करंट अफेयर भी पढ़ा देंगे। हिस्ट्री की क्लास न देखे हों वो जाके उनकी क्लास को देखें। ठीक है। और देखते ही हैं आप लोग, लाइक कोई कमेंट वमेंट नहीं करते हैं तो लाइक करिए। ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए और वीडियो को दबा के थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए। ठीक है, आप सबके लिए इतना मेहनत करते हैं सर, तो थोड़ा सा आप लोग भी अपना कर्तव्य निभा दिया करिए। ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं विकारी और अविकारी। ठीक है। बाकी रीजनिंग का और मैथ का सर, मैथ का क्लास तो लिए थे सर, जानते ही हैं आप सब। थोड़ा थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था तो वो क्लास नहीं ले पाए, लेकिन अब क्लास वो कल से कंटिन्यू करेंगे। तो मैथ का भी क्लास चालू हो गया है। ठीक है। जीएस के सर हिस्ट्री इसमें पढ़ा रहे हैं जीएस में। बाकी रीजनिंग का सर ले ही रहे हैं शिवा सर, और बाकी ये हिंदी की क्लास चल रही है। ठीक है। यूपी पुलिस की सारी क्लासेस चल रही है आपको पूरी धुआंधार तरीके से, तो जाके आप केवल पढ़िए। ठीक है। बाकी सारे चीज़ों को कंटेंट बना के सारे चीज़ों को पढ़ाने के लिए सर एकदम मेहनत कर रहे हैं जी तोड़ के। तो भाई आप लोग भी अपना कर्तव्य निभाइए। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। तो देखिए, विकारी शब्द किसको कहते हैं? तो देखो, विकारी वे शब्द होते हैं, वे शब्द वे शब्द जिनमें लिंग लिंग वचन व कारक, लिंग वचन कारक के आधार पर कारक के आधार पर मूल शब्द में मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है। रूपांतरण का मतलब क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। विकारी शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं।
ठीक है। जैसे उदाहरण में बता दें, जैसे कि उदाहरण देखिए, लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है। ठीक है, मैं एक एक चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ, आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे लड़का पढ़ रहा है, आप ये उदाहरण देखिए, इसमें लिंग परिवर्तन हम करते हैं। कौन सा परिवर्तन? लिंग परिवर्तन करते हैं। अब इसमें लिंग जब परिवर्तन करिए, देखिए लड़का की जगह पे लड़की करिए, तो जब लिंग परिवर्तन करेंगे तो आप कहेंगे लड़की पढ़ रही है। लिंग में परिवर्तन हो गया, कहेंगे हाँ लिंग में परिवर्तन हो गया। तो ये कौन से शब्द हैं? तो ये विकारी शब्द हैं। ठीक है, और देखिए जैसे लड़का दौड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें हम वचन परिवर्तन करते हैं, वचन परिवर्तन करते हैं। देखिए वचन में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। आप लड़का से लड़के कर दीजिए, ठीक है, एक वचन से बहुवचन हो जाएगा। तो लड़के दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। वचन में परिवर्तन हो गया, कहेंगे हाँ वचन में परिवर्तन हो गया। ऐसे ही एक और लीजिए, जैसे लड़के के लिए आम लाओ। क्या लाओ? आम लाओ। अब लिंग हो गया, वचन हो गया, अब कारक में परिवर्तन करो, कारक में परिवर्तन करो। ठीक है, तो जब कारक में परिवर्तन करेंगे, तो कारक में जब परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पे के है ना, ये के से को में परिवर्तन करते हैं। तो देखिए लड़कों के लिए, ठीक है, के से को में परिवर्तन कर दिए हम लोग। ठीक है, लड़कों के लिए आम लाओ, लड़कों के लिए आम लाओ। तो यहाँ पे देखेंगे कि कारक में भी परिवर्तन हो गया। लिंग में देखिए, लिंग में परिवर्तन हुआ, लिंग में हुआ परिवर्तन, वचन में हुआ परिवर्तन और कारक में हुआ परिवर्तन। जिस शब्द का लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन हो जाता है जी कि ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। अब आप जो भी अगर आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो उसमें आप लिंग वचन में परिवर्तन कर लीजिएगा। अगर वो परिवर्तन हो गया तो वो विकारी शब्द है, अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो वो अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द को अविकारी शब्द कहिए, या फिर इसे आप अव्यय भी कह सकते हैं। क्या? अव्यय, अव्यय शब्द भी कह सकते हैं। चार है, चार संख्या कौन कौन सी है? संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया। ठीक है, ये विकारी की संख्या है, विकारी। अब बात की जाए अविकारी का, अविकारी,
और भिखारी की संख्या कितनी है, तो इनकी भी 4 ही संख्या है। ठीक है, 4 संख्या है। कौन कौन सा? देखिए, पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक, इसे अव्यय भी कहते हैं, तो अव्यय भी कह सकते हैं, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा कौन है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा है विस्मयादि। विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, इस प्रकार विकारी और अविकारी ये दोनों को मिलाकर इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 8 होती है। ठीक है, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया और 4 ये हो गया, दोनों को मिला के 8, यानी कि ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। लेकिन अगर पूछा जाए कि अविकारी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो ये 4 ही बताना है। अविकारी की संख्या कितनी होती है, तो 4 ही बताना है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, संज्ञा शब्द किसको कहते हैं, सर्वनाम शब्द किसको कहते हैं, विशेषण किसको कहते हैं और क्रिया किसको कहते हैं। ठीक है, तो पहले इसको जानते हैं हम। इसी पे देखिए पूरा हिंदी दिखेंगे कि तो आधा हिंदी तो इसी पे पूरा आधारित है। तो देखिए, पहले हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा शब्द कहते किसको हैं, संज्ञा कौन कौन से शब्द हैं, थोड़ा से इनको जानेंगे, उसके बाद फिर संज्ञा सर्वनाम को जान ले रहे हैं, फिर उसके बाद इसका चैप्टर उठाएंगे तो पूरा पूरा पढ़ाएंगे। संज्ञा किसको कहते हैं, देखिए सर्वनाम किसको कहते हैं, विशेषण किसको कहते हैं, क्रिया शब्द किसको कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। फिर क्रिया विशेषण किसको कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय किसको कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक। तो देखिए, विकारी में देखिए संज्ञा। पहले संज्ञा शब्द किसको कहते हैं, तो देखिए संज्ञा शब्द कहते हैं, किसी का नाम ले लीजिए, किसी का भी नाम ले लीजिए, उसे संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे कि संज्ञा, पहले पढ़ेंगे हम लोग संज्ञा। ठीक है, संज्ञा में जैसे आप नाम ले लीजिए कोई, जयचंद। जयचंद, मोहन हो गया, विनोद हो गया। ठीक है, कोई जात का जैसे ब्राह्मण हो गया। ठीक है, ब्राह्मण हो गया। कोई हाथ पांव कर ले लीजिए, हाथ हो गया, पांव हो गया, हाथ पांव। लड़का लड़की ले सकते हैं, लड़का लड़की, किताब, पुलिस। ठीक है, किताब हो गया, पुलिस हो गया, और सफाई, सफाई, ममता, ममता, लालचपन भी कह सकते हैं, लालचपन, लालचपन, कर्म, सिर दर्द। ठीक है, सिर दर्द और आदि शब्द। ये सब शब्द क्या हैं, ये सब शब्द संज्ञा है। किसी का नाम ले लीजिए, जैसे कि जयचंद, मोहन, विनोद, ब्राह्मण, हाथ पांव, लड़का लड़की, किताब, पुलिस, सफाई, ममता, लालचपन, कर्म, सिर दर्द। ये सब शब्द जो हैं ये संज्ञा है। अब सर्वनाम किसको कहते हैं,
सर्वनाम के कौन कौन से शब्द हैं। अब लिखते हैं सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। देखिए सर्वनाम कौन कौन से शब्द हैं। तो जैसे मैं, ठीक, और तुम, तू, तुम, वह, यह, इसे, उसे, कौन, कोई, कोई हो गया, उससे, उसे भी हो गया। क्या, सब, ठीक है, आदि। ये सब जो शब्द हैं ये सर्वनाम हैं। मैं, तू, वह, यह, इसे, उसे, कौन, कोई, क्या, सब आदि। ये शब्द जो हैं ये क्या हैं, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, किसको किसको सर्वनाम कहते हैं ये बता रहे हैं अभी अभी इसके बारे में बहुत विधोते जो है कि टॉपिक लिया जाएगा। अभी विकारी अविकारी पढ़ रहे हैं तो इसमें जो इनके चार भेद हैं, जो चार प्रकार हैं, ठीक है, इनको पढ़ रहे हैं अभी। इनकी संख्या जो चार हैं संज्ञा के, इनके बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए विशेषण किसको कहते हैं। इनके चार है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, विकारी शब्द के। तो विकारी शब्द के जो चार संज्ञा है, चार जो भेद हैं, विकारी शब्द के जो चार भेद हैं, इनमें से संज्ञा सर्वनाम पढ़ लिए। अब देखिए विशेषण। विशेषण, विशेषण किसको कहते हैं। तो देखिए विशेषण, जैसे देखिए विशेषण की परिभाषा भी बाद में देखिए, विशेषण के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन विकारी और विकारी में जो इनकी संख्या है इनको भी पढ़ रहे हैं। जैसे अच्छा, अच्छा क्या है, अच्छा एक विशेषण है। बुरा, लाल पीला कोई रंग हो गया, ये सब क्या होते हैं, विशेषण हो गए। पीला, लाल, नीला, कोई भी रंग हो गया, ये अविकारी शब्द होते हैं। भारी, ठीक है, भारी, मीठा, खट्टा, ठीक है, ये सब चीज। बुद्ध और जटिल, ये सब शब्द हैं जो आदि, ये सब शब्द जो हैं ये क्या है, विशेषण है। ठीक है, और क्रिया कौन सी शब्द होती है, क्रिया, क्रिया शब्द क्या होती है। तो देखिए क्रिया शब्द, मूल शब्द जो होती है उसमें ना लगा के क्रिया बनाया जाता है। जैसे खेल है, मूल शब्द क्या है, खेल, ठीक है, लेकिन खेल में जैसे ही ना लगाएंगे, ठीक है, जैसे ही ना लगाएंगे ये खेलना क्रिया बन गया। ठीक है, क्रिया हो गया। ऐसे ही कूदना, कूदना क्या है, क्रिया। कूद है मूल शब्द, लेकिन ना लग के क्या बन गया है, क्रिया शब्द बन गया है। ऐसे ही सोना, सोना, जागना, सोना, जागना, लेना, देना, ठीक है, खाना, पीना, खाना पीना, जाना आना, आना आदि। ये ना वाले जो शब्द हैं, जितने भी आपको ना वाले शब्द ये मिल गए ना, इन्हीं को हम कहते हैं क्रिया शब्द। ठीक है, इस प्रकार से ये हैं विकारी। विकारी के जो चार भेद हैं उनमें संज्ञा सर्वनाम किसको कहते हैं ये बता दिए। अब इसमें जो अविकारी है, अविकारी, विकारी में तो बता दिए, अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक,
और विस्मयादि बोधक किसको किसको कहते हैं। ठीक है, तो इनको जान लीजिए। अविकारी अविकारी शब्द के भेद कौन कौन है? 4 है ना। कौन कौन से हैं? पहले यहाँ लिख देते हैं। उनको लिखने से पहले अभिकारी शब्द किसको कहते हैं? तो देखिए, जिन जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है, मूल रूप में होता है और लिंग वचन व कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, लिंग वचन कारक पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अर्थात हमेशा एक शब्द जैसा बना रहता है। एक शब्द जैसा बना रहता है। ठीक है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द अविकारी कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जो लिंग वचन कारक के जो लिंग वचन कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं? उन्हीं को हम कहते हैं अविकारी, यानी कि वो हमेशा एक ही जैसा बने रहते हैं। ठीक है, जैसे आज को लिंग वचन कारक में बदल लेंगे? नहीं बदल पाएंगे। इन्हीं को अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। मैं और आहा आदि ये सब जो शब्द हैं, इनको अविकारी या अव्यय शब्द कह सकते हैं। इनको लिंग वचन कारक में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, इनकी अविकारी की संख्या कितनी है? तो 4 संख्या है। इनकी संख्या कितनी है? तो 4 है। तो देखिए, पहला ऊपर मैंने बताया क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? तो देखिए, जैसे आज, कल, कब, परसों, आज, कल, परसों, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, कैसे,
क्यों, कैसे, क्यों, ये सब जो शब्द हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं क्रिया विशेषण शब्द। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताती है। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। दूसरा दूसरा कौन है, दूसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय कह सकते हैं इनको, बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय किसको कहते हैं, तो देखिए जैसे कि में, से, पर, के ऊपर, के नीचे, के ऊपर, के नीचे, से आगे, से आगे, से पीछे, आगे पीछे, की ओर, की ओर आदि, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक। ये सब क्या करते हैं, एक दूसरे को संबंध बनाते हैं। ठीक है, में, से, पर, के ऊपर, के नीचे, से आगे, से पीछे, की ओर, ये सब शब्द क्या करते हैं, संबंध को बनाते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक शब्द कहते हैं। तीसरा 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 है समुच्चय बोधक। तीसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं, जैसे और, परंतु, या, इसलिए। ठीक है, या, इसलिए, तो, यदि, ठीक, क्योंकि, ये सब जो बीच वाले शब्द होते हैं, ठीक है, आदि, ये सब जो बीच वाले शब्द होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक, अब चौथा जो है वो विस्मयादि बोधक है। कौन सा, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, ये कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे जैसे कहते हैं आहा, आहा। ठीक है, ये वाला चिन्ह लग जाए, विस्मयादि बोधक का चिन्ह यही है, देखिए आहा, हा हा हा, जैसे हंसते हैं नहीं तो ये वाला विस्मयादि बोधक लग जाता है। ओहो, ओहो, ये सब, इनको क्या कहते हैं, विस्मयादि शब्द कहते हैं। वाह, वाह, बाह। ठीक है, ये सब। और जैसे कहते हैं राम राम, राम राम। ठीक है, ये। और या अल्लाह, या अल्लाह, या खुदा, या खुदा, ये शब्द जो है ये विस्मयादि शब्द है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो अव्यय थे, ठीक है, अव्यय इनको बता दिए। अब आज का जो क्लास था, आज का जो क्लास था क्या था, वो था विकारी और अविकारी पे।
ठीक है। शब्द के रूप के आधार पर या प्रयोग के आधार पे दो थे। कौन थे? विकारी और अविकारी। विकारी अविकारी, इन दोनों को बताती है। देखिए इन दोनों को मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 8। लेकिन विकारी के शब्द पूछा जाए तो ये 4 होते हैं और ये 4 होते हैं। ठीक है, तो अब जो कल पढ़ेंगे ये विकारी शब्द के जो 4 प्रकार हैं इनके बारे में अच्छे से कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और बाकी एक बात और कहना चाहेंगे, देखिए वीडियो अगर पसंद आए, जिस हिसाब से आप लोग को पढ़ाया जाता है, तो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया करिए। ठीक है, शेयर कर दिया करिए। अगर नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ठीक है, और बाकी रीजनिंग, हिंदी और मैथ की क्लास चल रही है। जीएस की नरेंद्र सर इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप सबको हिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं, तो आप सब जाके ज़रूर पढ़ें। ठीक है, पुलिस में अगर सफलता पाना हो तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।